इनको लेकर के और भी समाज के लोग को लेकर के जब तक मेरे शरीर में खून का एक कतरा है, मैं भीख मांगूंगा कि चलो हिंदुओं एकत्रित हो अपने भाई के न्याय के लिए। हमारी वाहन को रिकवर किया। अच्छा, कौन ले गया था? मोहम्मद आसिफ ले गया। कहाँ का है? सरोजा गाँव। ऐसा और घटना यहाँ पर घटी है क्या? इससे पहले 4 घटना घट ये हम पढ़ लेते हैं और हम आपके साथ करेंगे तो आपके साथ जत्था बना करके कैसे आप लोग को जानकारी? यानी कि लेके रास्ता में था, हमारी वाहन बोली हम जा रहे कॉलेज प्रैक्टिकल देना। रास्ते से अपाची से लड़का था, यानी अपाची गाड़ी से लेके लाते रहे, लेकिन वहाँ पे फाका एरिया पड़ता है, कोई आदमी नहीं था, हम साइकिल से थे, उतना कवर नहीं कर पाए, वो भाग गया। हम लोग प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि हमारी वाहन को रिकवर किया है। अच्छा, कौन ले गया था? मोहम्मद आसिफ ले गया। कहाँ का है? सरोजा गाँव। ऐसा और घटना यहाँ पर घटी है क्या? इससे पहले 4 घटना घट चुकी है। क्या क्या? किस भेष में आता है ये लोग ले जाते हैं? हिंदू के भेष में आता है, यानी चंदन टिका किए हुए रहता है, भगवा गमछा रहता है उसके पास, इसी तरीका से वो लेके जाता है। कब ले गया ये लड़की को? कब ले गया? 5 तारीख को ले गया 10 से 11 बजे के बीच। ये 5 तारीख? हाँ 5 तारीख। इससे पहले भी इस गाँव में इस तरह की घटना हाँ, घटी इस है? तरह की घटना 4 घटना हो चुकी है। इससे पहले जी जी। ऐसा ही लोग बता रहे हैं दादा 5 तारीख की ये घटना है, तो क्या जो आंकड़ा आया है जातीय गणना का, तो उससे भी कुछ इफेक्ट लग रहा है सर? देखिए, ये सरकार ही मुस्लिम आधारित राजनीति करने वाली सरकार है। ये तो खातेपुर में मुझे दिखाई दे दिया, और ये खातेपुर में दिखाई दे दिया, और यहाँ गरीब गुरबे लोग हैं, कंप्लेन भी करते हैं तो इसकी सुनवाई नहीं होती है। आज जातीय जनगणना की चर्चा मैं यहाँ नहीं करने आया हूँ, ये जरूर करने आया हूँ कि 14 से 17% दिखाए हैं, तो मन तो बढ़ेगा ही ना। 17, 17.5% यानी 18% के लगभग। तो वो राजनीतिक डर, राजनीतिक खौफ दिखाते हैं, और हम इकट्ठे नहीं होते हैं, हमें जातियों में बांट देते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि पूरे हिंदू एक हो। जब हिंदू एक हो गए तब हमारी बात को प्रशासन भी मानेगा। इसीलिए मैं इन लोगों को थाना जाने से रोक दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे आपका क्या रणनीति रहेगी? मैं तो आऊँगा इन्हीं लोगों के बीच और इन लोगों को लेकर के कहूँगा कि चलो गांव-गांव बेगूसराय, और बेगूसराय में न्याय की भीख। गुंजन की माँ चलने लायक नहीं है, गुंजन की बहन और भाई और उनके समाज पिताजी को लेकर के, ये पिताजी हैं, इनको लेकर के और भी समाज के लोग को लेकर के जब तक मेरे शरीर में खून का एक कतरा है, मैं भीख मांगूंगा कि चलो हिंदुओं एकत्रित हो अपने भाई के न्याय के लिए। इन लोगों का उम्मीद है जो रिकवरी कब तक हो जाएगा दादा? एसपीडीएम ने कहा है, आश्वस्त किया है। मैं बहुत ज़्यादा अभी नहीं बोलूँगा इसके। जहाँ ये लड़का टीका लगा करके, गेरुआ गमछा रख करके हमारी बेटियों को, इनकी बहन को फुसला करके, ठीक ही कहा, पहले मजदूरी के लिए ले जाता है, फिर प्रलोभन देता है, और प्रलोभन दे करके जैसे 4 बेटियों को ये लोग कह रहे हैं, थाना कोई कार्रवाई नहीं करता, जिसका परिणाम है कि आज
इसका नाम क्या था बेटी? गुंजन कुमारी को भी ले गया। उसकी बड़ी बहन ये रो रही थी। मैं आपसे यही कहूँगा, ये लव जिहाद का मामला है। मैंने रोक दिया है कि थाने पर नहीं जाएं, क्योंकि मैं देखता हूं कि ये सरकार उल्टे हिंदुओं को फंसा देती है। मैंने कहा है कि एसपी साहब, डीएम साहब, मैं आपकी बात को मानता हूं। अगर मेरी बेटी नहीं आई तब मैं पूरे जिला में इन लोगों को घुमा करके हिंदुओं को एकत्रित करूंगा। कहूंगा क्या कहते हैं, बिहार छोड़ दें, अपनी बहू बेटी को लेकर के गरीब क्या जोगी के राज में जाए? न्याय दो नीतीश कुमार। वोट की लालच में तुम्हारी सरकार, तुम्हारा अधिकारी, जैसे खातोपुर में हुआ, हमारा धर्म भी, शिवलिंग भी टूटा, हिंदू जेल गए। इसीलिए मैंने इनको मना किया। मैंने कहा मैं पहले जेल में जाऊंगा, आप नहीं जाओगे। ये लव जिहाद है। ये लव जिहाद में हमारी बेटियों को आज एक गुंजन नहीं, उसके पहले 4 गुंजन को ले गया है। सरकार ने कोई रियायत नहीं दिया। आज कह रहा है, मैंने आश्वासन दिया है कि अगर नहीं हुआ तो मैं इन लोगों को लेकर के जिला में घूमूंगा, और जाना ही होगा तो एसपी के पास जाऊंगा कि कह दो कि घर घेर ली, यहाँ से छोड़ दें बेगूसराय। बेगूसराय में अन्याय हो रहा है हिंदुओं को। मैं रोज इस वेदना में मरता हूँ, जीता हूँ। रोज सवेरे उठता हूँ, फिर दिन भर इस वेदना में रहता हूँ। ये घटना बेगूसराय में रोज घट रही है, किसी न किसी रूप में। मैंने आज भी डीएम से कहा है, एसपी से, एसपी साहेब, डीएम साहेब, मुझे न्याय दो। अगर न्याय नहीं दिया तो कह दो कि हम बेगूसराय छोड़ दें, हम चले जाएं किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे राज्य में, योगी के राज्य में चले जाएं, उत्तर प्रदेश। कहें योगी जी आप मुझे शरण दो, लेकिन मैं थका नहीं हूं, यही कहने आया हूं। प्रश्न है कि ये लव जिहाद का मामला है, और लव जिहाद ये सुनियोजित तरीके से हो रहा है कि मैं रिकवरी करके दूंगा। मैंने कहा 4 बेटी मेरी पीछे भी गायब हुई है, कहा उसका भी हम समीक्षा करेंगे। मैं सब्र रखूंगा, मैं थाने पर नहीं जाऊंगा। मैं अभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो खातोपुर की घटना हो और बेटी भी गई और हमारे भाइयों को केस में भी नाम दे दे। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप मेरी बात मानिए। थाने पर हम अभी नहीं जाएंगे। अगर मुझे जाना होगा यहाँ से पैदल मार्च करके, यहाँ से जाएंगे एसपी के यहाँ, डीएम के यहाँ। मैंने डीएम को फोन किया है कि डीएम साहब, एसपी साहब बता दीजिए, हम अपने बहू बेटी को लेकर के हिंदू बेगूसराय से पलायन कर जाएं क्या। दूसरा मेरा आग्रह है, हम अपने बाल बच्चों में संस्कार और संस्कृति भी दें। आखिर क्या कारण है कि वो टारगेट करते हैं हमारे गरीब बेटियों को? क्या किस कारण से टारगेट करते हैं? मेरा आग्रह है कि हम अपने बहन से कहूंगा कि बच्चों में संस्कार और संस्कृति दें। आज हम कोई मंदिर में नहीं जाते, जब कोई ऐसी पर्व होता, त्योहार होता तो जाते, लेकिन आप देखें मुसलमान का एक एक बच्चा शुक्रवार को जाता मस्जिद की नहीं जाता? हम जाते हैं, आरती में भी नहीं जाते। धर्म से हम जितना दूर रहेंगे
हमारी बहन बैठी हुई है, इनके जवान, हमने धर्म को अपने बच्चों से छोड़ दिया है। हम आग्रह करेंगे हाथ जोड़ करके कि अगर ये नहीं लाया तब आगे हम आकर के आप ही के साथ तय करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं महेश रजक का मुंह देख रहा था, छोटे जी का मुंह देख रहा था, मुझे भी रोआठा आ रहा था। और हम आपके साथ हैं, हम सब्र से काम लेंगे, क्योंकि दूध का जला मट्ठा फूंक करके पीता है। अगर खातोपुर में भी दूसरे दिन धरना दिए, अगर हमारे विधायक धरना दिए, हमारे अध्यक्ष धरना दिए, हमारे अमरिंदर जी धरना दिए, हमारे सब लोग दिए, अगर वहाँ 20,000 50,000 हिंदू आ जाते तो थाने में एसपी के अंदर, डीएम के अंदर ये होता भय कि हिंदू भी जाग गया। लेकिन हम समय पर नहीं जागते। कल 4 गो हिंदू को नाम दे देगा और सब कहते हो कहल जी बा केस में नाम दे दे छे, नहीं जा एलखिन गिरिराज जी ताबल रहा, कहता है कि नहीं कहता है? तो आप हमको जेल जाने दीजिए, हमको लड़ने दीजिए, जरूरत पड़ेगा तो आपको हम पीछे रखेंगे। जब हम थक जाएंगे तब आकर के हाथ जोड़ लेंगे। लेकिन मैं थका नहीं हूँ। जब तक गिरिराज जिंदा है तब तक मैं मेरे जब तक एक कतरा भी है मैं आगे रहूंगा। खातोपुर की घटना नहीं घटने दूंगा। अगर जेल भी जाना होगा तो गिरिराज जाएगा पहले, लेकिन हम बेटी की उगाही करेंगे जैसे भी हो। क्यों कहा? मैंने कहा हमारी बहन के साथ ऐसा नहीं हुआ। इनको धर्म मालूम था। आज की बेटियों को हम धर्म से नहीं जोड़ते, आज के बेटों को धर्म से नहीं जोड़ते। इसलिए कोई बात नहीं, बीत गई वो बात गई। हम धर्म से जुड़े रहेंगे, अपने बच्चों को धर्म भी सिखाएंगे, हम अपने धर्म के लिए लड़ेंगे भी। हम अपने बेटियों में, बेटों में संस्कार और संस्कृति देंगे हिंदू का। और आपने मुझे वोट दिया है, मैं आपको थाने में केस में नहीं फंसने दूंगा। इसीलिए मैं प्रार्थना करने आया हूं। आप अगर थाने पर जाएंगे, इसमें से आपके नेता सबको जेल में डाल देगा। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं पूरे बेगूसराय के हिंदुओं को जगा करके थाने पर ले जाऊंगा। ये काम है। पूरे बेगूसराय के हिंदुओं को जगा करके एसपी और डीएम के यहाँ ले जाऊंगा। लेकिन जब गिरिराज थक जाएगा तब। अभी गिरिराज थका नहीं है। और मैंने कहा मेरी वेदना है। आप मुझे वादा करें, नेता लोग अकेले में कोई कदम नहीं उठाएंगे। जो भी कदम उठाएंगे हम सब मिलकर के उठाएंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं कि गलत? उठाएंगे तो सब मिलके उठाएंगे कदम, अकेले नहीं उठाएंगे। इसीलिए मैं एसपी, डीएम, थानेदार सबके ऊपर भरोसा करता हूं। अगर तुमने मुझे न्याय नहीं दिया, ये लव जिहाद है, ये लव जिहाद है। हमारी गरीब बेटियों को ठग करके, फुसला करके, ये खास करके परना पंचायत में ही क्यों 4 बेटियों को ले लिया गया? वो बेटी कहाँ है, किस हाल में है? प्रशासन ने सूद नहीं लिया। एसपी डीएम ने कहा है कि मैं आपकी बेटी आपके साथ कर दूंगा। अगर नहीं करेंगे तो आपके साथ जत्था बना करके मैं गांव-गांव घूमूंगा। आप ही लोगों को साथ गाड़ी पर बैठा करके कहूंगा साथ दो, या मुझे कह दो कि मैं अब बेगूसराय छोड़ दूं, यही लूंगा। पर मैं प्रशासन को भी कह देना चाहता हूं, अगल बगल जो सुन रहे हैं, ये मत सोचो कि हम थक गए हैं, हिंदू गरीब है तो क्या हुआ। लेकिन हम जब इकट्ठे हिंदू बनेंगे उस दिन कोई नहीं मुझे मेरी बात सुनने से
मेरी बात पर अमल करने से कोई भी नहीं रुकेगा। यही कह करके मैं अपनी बात को विराम देता हूं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं और आप मुझे बताओ।